हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीरीज वीडियो 2। अर्लियर हमने डिस्कस किया शिपिंग बिल क्या है, उसकी पूरी जानकारी दी। अगर आप उसको रिफर करना चाहते हो तो आई बटन में क्लिक करके पूरा वीडियो के लिंक एक्सेस कीजिए, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, उसका टाइप्स कितने होंगे और क्या क्या आपके सतर्कता रखनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। बिकॉज बिल ऑफ लेडिंग जो है वो टाइटलमेंट ऑफ गुड्स के साथ कनेक्टेड है, वो आपकी ओनरशिप ऑफ कार्गो के साथ कनेक्टेड है। वो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है। अगर वो आपके हाथ से एक बार छूट गया उसके बाद में आप पेमेंट तो भूल ही जाइए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सपोर्टर्स के साथ, मोस्टली न्यू एक्सपोर्टर्स के साथ ऐसी दिक्कतें होती है और उसके साथ फ्रॉड्स होता है। और हम देखते हैं कि अगर वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाला एक्सपोर्टर है तो वो इनिशियली जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में आता है वो अपनी पूरी पूंजी लगा के आता है। तो आप इस वीडियो में अगर रहेंगे अंत तक हमारे साथ तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी कि बिल ऑफ लेडिंग क्या है और आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस क्या रहेंगे और आप कहाँ पे अपना क्वेश्चंस रख सकते हो, क्या पेमेंट टर्म सेट कर सकते हो। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। विल टेक ओनली 10 minutes to understand everything about bill of lading and importance of this document in export import business. Hi guys, this is Bhavin here. Welcome to our YouTube channel The Simplifier Make It Easy. यहाँ पे हम आपके लिए सिंप्लीफाई लैंग्वेज में सब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज लेके आएंगे। सो बैक टू बैक सीरीज में कनेक्टेड रहिए। वेरी रिसेंटली हमारे पास अभी एक यूपी बिहार से क्लाइंट आया था। तो इन अ लाइटर वे वो हमें पूछ रहा था कि ये ससुराल बिल ऑफ लेडिंग क्या है भैया जी। तो आई वाज जस्ट जोकिंग एंड आई सेड दैट ओके लेट्स डिस्कस व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग। तो जैसे आप अपना जो फैक्ट्री से गुड्स ट्रांसपोर्ट होने के बाद पोर्ट तक जब आप भेजते हो तो उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टर जो है वो एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो होती है वो एलआर रिसीव करती है, जिसको बोलते हैं लोरी रिसिप्ट। उसी की तरह जब आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाने के बाद आपका जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है, एक्सपोर्ट कार्गो है, वो शिपिंग लाइन कंपनी हैंडओवर लेती है और उसको जो पोर्ट में और शिपिंग जो बड़ी वेसल्स होती है उसमें लोड कर देती है। लोड करने के बाद जो एक रिसिप्ट जनरेट करेगी कि आपका कंसाइनमेंट जो आपका एक्सपोर्ट कार्गो है वो सेफ एंड साउंड कंडीशन में हमारे तक पहुंच गया है और उसका वो आपको प्रूफ जनरेट करके देती है। उसको बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। तो बिल ऑफ लेडिंग कुछ नहीं है कि जैसे हम लोकली ट्रांसपोर्ट करते हैं जब गुड्स तो एलआर रिसीव करते हैं जीटीए, तो उसी तरह शिपिंग लाइन कंपनी आपका गुड्स रिसीव करने के बाद आपको एक रिसिप्ट देगी कि आपका जो कंसाइनमेंट है वो एक्सपोर्ट होने के लिए हमारे पास आ गया है। उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। जनरली मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि जनरली आप उसको मास्टर क्लीन बिल ऑफ लेडिंग ही डिमांड कीजिए। बिकॉज उसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो हम आपको टाइप्स ऑफ, जब मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग होते हैं, तो जब टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग डेप्थ में डिस्कस करेंगे आफ्टर अ मिनट, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग का बेनिफिट क्या रहता है। तो 3 कॉपीज में आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलेगी। वंस यू हैव रिसीव्ड बिल ऑफ लेडिंग, वो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग आपको आपके बायर को, इंपोर्टर को भेज देनी है। जब आप उसको वहां पे भेज दोगे उस टाइम पे उसको, जब वहां से आपने यहाँ से गुड्स वो सेंड कर दिया तो वो जब रिसीव करेगा तो उसको पोर्ट से छुड़वाने के लिए ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग चाहिए। तो आप कुरियर से भी भेज सकते हो, बिल बैंकिंग के चैनल थ्रू भी भेज सकते हो। जैसी आपकी पेमेंट कंडीशन रहेगी उस हिसाब से आप बिल ऑफ लेडिंग उसको भेज सकते हो। बट काइंडली इंश्योर कि बिल ऑफ लेडिंग जब तक आपके साथ है और आपकी पेमेंट कंडीशन अगर फेवरेबल है आपके, तो उस टाइम तक वो वहां से पोर्ट से अपना कंसाइनमेंट छुड़वा नहीं पाएगा। तो उसके पहले ही आपका पेमेंट ले लीजिए। 3 कॉपीज में मिलेगी और नॉन नेगोशिएबल एक्स्ट्रा 3 कॉपीज आपके लिए एज ए एक्सपोर्टर आपके रिकॉर्ड में रखने के लिए भी शिपिंग लाइन आपको भेजेगी। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग और उसका सिग्निफिकेंस क्या है और वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस क्या है और आप कैसे आप बच सकते हो। 4 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग मोस्टली प्रीफर किए जाते हैं और अपने ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको चूज कर सकते हो। बट आई मोस्टली रिकमेंड क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग।
अभी टाइप्स हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया कि फर्स्ट क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग, नंबर 2 टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग, हाउस बिल ऑफ लेडिंग एंड रिसिप्ट फॉर शिपमेंट बिल है, BL जिसको बोलते हैं। तो एक एक पॉइंट्स को हम डेप्थ में समझेंगे कि क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग क्या है, दूसरा क्या है, टेलेक्स रिलीज कब यूज होता है, हाउस बिल ऑफ लेडिंग कब यूज होती है, रिसिप्ट फॉर शिपमेंट BL कब यूज होती है। क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग जो है उसके अंदर आपके बायर को उसका कंसाइनमेंट छुड़वाने के लिए ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग प्रेजेंट करनी पड़ेगी। और अगर वो टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग आपने टाइप चूज किया है तो उसके अंदर नियरली स्कैन कॉपी अगर आप उसको भेज देते हो तो बेस्ड ऑन स्कैन कॉपी एज वेल उसकी पोर्ट अथॉरिटी, आपकी बायर की जो पोर्ट अथॉरिटी है वो कंसाइनमेंट रिलीज कर देगी और वो बायर जो है वो अपना गुड्स छुड़वा सकता है। सो वो है बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लीन बिल ऑफ लेडिंग एंड टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग। सो लॉजिकली हमें क्या करना चाहिए कि आपकी पेमेंट कंडीशन अपने बायर के साथ कैसे चूज हुई है और सिलेक्ट डिसाइड हुई है फाइनली, उसके अकॉर्डिंग आप टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग है वो चूज कीजिए। लेकिन मोस्टली न्यू कंसाइनमेंट और न्यू एक्सपोर्टर के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग के लिए ही जाओ। अगर वो बायर के साथ अपना पुराना 10 साल का रेपो है और उसका क्रेडिट वर्दीनेस आपको पता है तो आप सेकंड ऑप्शन के लिए जा सकते हो। Otherwise, first option is the only preferred and widely accepted in ग्लोबल प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। तो जैसे कि आप अपना बिल ऑफ लेडिंग यहाँ से जनरेट करेंगे, शिपिंग कंपनी जो है वो आपको देगी। उसके बाद में आपके स्टाफ में से कोई अपने बायर को भेजेगा कि सर यहाँ से हमारा बिल ऑफ लेडिंग इश्यू हो गया है, वी हैव सेंट अवर कंसाइनमेंट एज पर अवर डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर द क्वालिटी। आप अपना चेक कर सकते हो और विद इन हाउ मच टाइम, फॉर एग्जांपल अगर वो अफ्रीका का है तो जो भी कंट्री है तो उस कंट्री के उसमें मेंशन किया होगा बिल ऑफ लेडिंग में कि कितने टाइम में वहां पे रीच कर देगा, 30 डेज है, 45 डेज है, 60 डेज है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बायर को बोल सकते हो कि दिस इज द स्कैन कॉपी ऑफ बिल ऑफ लेडिंग एंड आप अपना पेमेंट अभी रिलीज कर सकते हो। तो मोस्टली अगर वो फ्रॉडस्टर है तो वो क्या करेंगे कि सर ओके हम आप अपना बिल ऑफ लेडिंग वहां से भेज दीजिए और हम अपना पेमेंट है वो रिलीज कर देंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो स्विफ्ट कॉपी आपको भेजेंगे, बट काइंडली इंश्योर कि अपने बैंक अकाउंट में वो पेमेंट जब तक रिफ्लेक्ट ना होए उस टाइम तक आपको अपना ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग कुरियर नहीं करना है। बिकॉज ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग वो अपने गुड्स के टाइटलमेंट और ओनरशिप के साथ कनेक्टेड है। अगर आपने ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग उसको भेज दिया तो वो अपना कंसाइनमेंट छुड़वा देगा, उसके बाद में पेमेंट में दिक्कत भी कर सकता है। सो बेटर है कि सतर्क रहिए, बने रहिए, उसको बोलिए कि सर हम सिंप्लीफायर को फॉलो करते हैं, मिनटोस की गोली देना बंद कीजिए। स्विफ्ट कॉपी जो है वो आपने भेज दिया, उसके बाद में 2 दिन के बाद जब बैंक अकाउंट में अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा उसके बाद में ही आपको ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग उसको भेजना है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया कि जब आपका पेमेंट कंडीशन आपके फेवर में है, आपने अगर 100% एडवांस ले लिया है तो आप चूज कर सकते हो टेलेक्स रिलीज बिल ऑफ लेडिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आपका पेमेंट लेना बाकी है तो बेटर है कि आप कुरियर कीजिए ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग और अपने बैंक को, अगर पेमेंट कंडीशन है अगेंस्ट एलसी और बैंक टू बैंक ट्रांसफर होने वाले हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो उस टाइम पे अपने बैंक को भी तभी सबमिट करवाइए कि जब आपका पेमेंट है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स डिस्कस थर्ड हाउस बिल ऑफ लेडिंग एंड वन इज रिसीव्ड फॉर शिपमेंट BL। सो हाउस बिल ऑफ लेडिंग पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब अगर आप छोटे व्यापारी हो, आपको फुल लोड कंटेनर की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने नाम पे, अगर आप कंसाइनमेंट बुक नहीं करते हो FCL, तो उस टाइम पे आप अपने CHA को अप्रोच कर सकते हो और CHA आपके जैसे जो छोटे व्यापारी से वो सभी का एक्सपोर्ट कार्गो है वो इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद वो अपने नाम पे एक फुल लोड कंटेनर है वो बुक करवाएंगे और आप सभी का साथ में जो कार्गो है, आपका गुड्स है, वो साथ में ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं हाउस बिल ऑफ लेडिंग। तो अभी क्या होगा कि उसके पास ओरिजिनल 1 मास्टर बिल ऑफ लेडिंग आएगी, तो वो तो अपने CHA के नाम पे आएगी और आप तो 7 एक्सपोर्टर्स हो, तो वो क्या करेगा सब डिवाइड में करके वो सभी 1 मास्टर ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग है उसको डिवाइड करके आप सभी को इश्यू करेगा, एक सब में आप सभी को वो इश्यू करेगा
है सब में बिल ऑफ लेडिंग, तो उसको बोलते हैं हाउस बिल ऑफ लेडिंग। सब में जो इश्यू होता है तो उस टाइम पे ये मोस्टली यूज होता है हाउस बिल ऑफ लेडिंग। और लास्ट में अगर आपने अपना कस्टम क्लियरेंस करवा लिया है बट आपका कार्गो है वो अभी वेसल्स में अपलोड नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे जब वेसल्स में ऑफलोड नहीं होता है और अभी भी वो कस्टम क्लियरेंस होने के बाद वहां पे पड़ा है, व्हेन योर शिपमेंट इज नॉट फाइनली एग्जीक्यूटेड बट कस्टम क्लियरेंस हो गया है और कस्टम क्लियरेंस करने के बाद अभी वेसल्स में अपलोड नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे जो बिल ऑफ लेडिंग एडवांस में इश्यू की जाती है तो उसको बोलते हैं रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग। वो भी इश्यू किया जाता है बट वेरी इन लेस केस इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। सो मोस्टली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग पे ही बिजनेस कीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही आसान है, ऐसा कोई टफ टास्क नहीं है, बट आपके पास काफी सारे अच्छे मेंटर्स एंड एडवाइजर्स होने चाहिए, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी और फ्रॉड्स भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज इनकोटर्म्स, what are the benefits and what kind of incoterms or payment conditions we have to choose। incoterms के चूज करने के अकॉर्डिंग ही आपकी पेमेंट कंडीशन है वो डिसाइड होगी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ यू वांट टू नो गिव अस मैक्सिमम लाइक्स एंड सपोर्ट्स। और जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं फ्री में, उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड। इफ यू स्टिल हैव एनी फर्दर क्वेरी इन रिगार्ड टू बिल ऑफ लेडिंग, you can ask in comment box or you can ask us on email as well. Thank you.